नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी 50 विधायकों के साथ वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से मिले और उन्होंने कई सूत्री मांग की हैं और उन्होंने पत्र देते हुए जगदीप धनखड़ जी को यह याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल में दल बदल कानून पर कुछ लोगों ने जो पहले हरकतें की हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब जरूरत है कि दल बदल कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। आपको बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि यहां जो हिंसा हो रही है चुनाव के बाद, उस हिंसा को रोकने के लिए सरकार कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है और इसलिए ये प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। पुनर्वास के लिए जो योजना है वो आपके जरिए आप सरकार को कहें कि ये जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको वापस उनके घरों में बसाया जाए। और आपको बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दल बदल कानून है पिछले 10 साल से ये पश्चिम बंगाल में निष्प्रभावी पड़ा है। कोई लोग पार्टी में किसी में आते हैं, जब चाहे मर्जी चले जाते हैं। और आपको बताएं, अभी पिछले दिनों जैसे सुगबुगाहट उठी थी, दिलीप घोष वो जो है बोल रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ पार्टी में रहेंगे, बाकायदा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दिलीप घोष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ बिना त्याग के सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें जाने के लिए हम खुद ही कह देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो उसे बलिदान देना होगा। ये दिलीप घोष ने बयान दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं कि दिलीप घोष की इस बात से यह लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिन में कुछ पासा पलट जाए। क्या पलट सकता है? तो जैसा अनुमान लग रहा है कि जिस तरह की हरकतें टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, जिस तरह ममता बनर्जी उनको संरक्षण दे रही है, जिस तरह पश्चिम बंगाल की पुलिस मौन होकर के अपराधों को होता हुआ देख रही है, इसके चलते केंद्र कोई बड़ा कदम यदि उठाता है तो वो एक ही है, राष्ट्रपति शासन। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो ये जितने विधायक हैं ये सब जीरो हो जाएंगे और कोई बयानबाजी उल्टी करेगा तो हो सकता है उसको जेल भी हो जाए। तो खेल 2 मिनट में पलट सकता है। ये जो दल बदल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, कि अभी बीजेपी में चुनाव के पहले आ गए, अब उनको लग रहा है ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो ना टोलाबाजी चलेगी, ना कटमनी चलेगी, ना नेक्सस चलेगा, और ये सब जब चलने का नहीं है तो भाई क्या करो, वापसी उसी दल में चले जाओ जहां खाने कमाने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग वापस जाने के मूड में हैं और इसीलिए ऐसे समय में 50 विधायकों के साथ राज्यपाल जी के पास जाना ये दिखाता है कि कम से कम ये विधायक तो जो हैं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो जो और बाकी के 20-22 विधायक नहीं गए, हो सकता है उनके मन में कुछ डर हो ममता बनर्जी का, इसलिए नहीं गए हो, लेकिन सीधा सीधा एक साफ संदेश तो दिलीप घोष की बातचीत से मिल ही गया कि जो बीजेपी में रहेगा, कल को बीजेपी की सरकार अगर बन गई, हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए और राष्ट्रपति शासन लगने के 1 साल बाद, 6 महीने बाद चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतकर अगर आई तो कम से कम ये जो दल बदलू हैं ये फिर वापस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इनकी पहचान हो गई है कि ये वो लोग हैं जो स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे। इनको लग रहा था बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी तो तुम्हारी मौज रहेगी, मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अब इनको लगा बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वापसी कूद जाओ। अब इस तरह की हरकतें अगर कोई कर रहा है, उसके मन में केवल निजी स्वार्थ है, ना देश देख रहा है, ना प्रदेश देख रहा है, ना लोगों की सेवा की भावना मन में है, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि वो मौज मस्ती के लिए आए थे, वो धन कमाने के लिए आए थे। उनको लगा बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तुम फिर दादागिरी दिखाना, लेकिन यहां ना चोलबे, ये सीधा सीधा दिलीप घोष ने बोल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र हैं, ये पार्टी का चरित्र इस प्रकार का है कि यहां वही असल में टिक सकता है जो देशभक्ति की भावना से आएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खाली नारा नहीं है मोदी जी का। जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, वो देख लो कि अगर कोई वो ऐसा काम कराना चाहते हैं मोदी सरकार में कि जो कानून में फिट नहीं बैठता, उनका वो काम होगा नहीं, हुआ ही नहीं है। इसलिए कोई लोग कहे नाराज हैं, वो नाराज रहें। मोदी जी कहते हैं भाई मैं कोई भी नियम कायदे कानून पे ताक पे रखकर भ्रष्टाचार के बल पर कोई भी काम मेरी सरकार में नहीं होगा। और यही कारण है कि 2 टर्म हो गए मोदी जी को, कोई विरोधी दल भी मोदी जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि इस काम में भ्रष्टाचार हुआ।
फर्जीवाड़ा कोई भी करे, फर्जी बयान कोई भी दे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल जिनमें की 12-13 पार्टियां हैं, एक भी व्यक्ति, एक भी पार्टी का दल को यह नहीं कह सकता कि मोदी सरकार में फलाने इस प्रोजेक्ट में दलाली हुई है, घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। यह बात अलग है कि राहुल गांधी जैसा आदमी जो चीनी टूल किट पे काम कर रहा है कि वो कभी ना कभी मिलिट्री पे सवाल उठा देते हैं, कभी वो राफेल पे सवाल उठा देते हैं, वो बात अलग है, उसकी बात को तो कोई सीरियस लेता नहीं। लेकिन बाकायदा ये काम नहीं हो रहा है सरकार में, और इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं नाराज हो सकता है ममता बनर्जी के डर से ऐसे विधायक ना आए हों। और यह भी आपको बता दूं कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो इनमें से जो टीएमसी के डर की वजह से घर बैठ गए हैं या दल बदल को सोच रहे हैं, उनका हाल यह हो जाना है कि ना घर का ना घाट का। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उनकी हालत यह हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, जो लोग भी इस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में जाएंगे, उनको टीएमसी में मान सम्मान इज्जत नहीं मिलनी है। वो कोई ममता बनर्जी उनको मंत्रालय देने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी एक आदत पता लग चुकी कि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। इनको स्वार्थ पूर्ति हुई, कुछ पैसे वैसे मिले हों तो इधर आ गए, अब उधर चले गए पैसा ही कमाने के लिए। ऐसे लोगों की कोई कदर करता नहीं। हाँ, एक जगह पुरानी कहावत है गांव में कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है, यानी उसका वेट बढ़ता रहता है। और जो दल बदल होते हैं ये दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 50 विधायकों का जगदीप धनखड़ जी से मिलना है, इसमें सीधी सीधी बात है कि एक संदेश है, और वो संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, कोई दल बदल करके नहीं जा रहा। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी ने जो राज्यपाल जी को पत्र दिया है कि दल बदल कानून पर सख्त कार्रवाई की जाए, तो एक सीधा सा नियम भी है कि अगर कोई जीतने के बाद किसी पार्टी के सिंबल से जीत के आया है, मान लीजिए 77 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीतकर आए हैं पश्चिम बंगाल में, उनमें से कोई भी अगर टीएमसी ज्वाइन करता है तो रूल ये कहता है दल बदल कानून कि उनकी सदस्यता रद्द होगी। और उसके लिए कानून में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा अगर विधायक दल टूट के जाता है तो उस दल को अलग से मान्यता मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कहलाएंगे, कोई नई पार्टी बनाकर इस तरह से गए तो गए। अब जितने ये इक्का दुक्का इधर उधर घूम रहे हैं, जो छोड़कर डर की वजह से जा रहे हैं, टीएमसी से डरकर जा रहे हैं, ममता बनर्जी से डर के जा रहे हैं या लालच में जा रहे हैं, इन सबकी सदस्यता रद्द होगी। ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, विधायकी इनकी चली जाएगी, और फिर ये हालत होगी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और इसीलिए राज्यपाल से मुलाकात की है कि जल्दी से इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और आप देख ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, कम से कम इस मामले में वो सख्त हैं कि जो नियम कायदा कानून उनको लागू करना है वो लागू करके रहते हैं। भले ही कोई उनको टीएमसी का गुंडा धमका रहा हो। टीएमसी के सांसद ने जैसे जगदीप धनखड़ को कहा कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ काम कर रहे हैं हम इनको जेल में डालेंगे अगर ये रिटायर हो गए। अरे भाई, तुम जब तक रहोगे तब तो तुमको ही जेल हो जाएगी। उसके पहले जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं, तो दिलीप घोष ने बाकायदा ये बात उठाई है राज्यपाल जी से मिलने के समय, और उस पत्र में भी लिखी है जो शुभेंदु अधिकारी जी ने पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि 4 विधायक जिस तरह से 4 इनके टीएमसी के मंत्री, विधायक, सांसद ये पकड़े गए कार्यकर्ता, और उसको जिस तरह बचाने के लिए ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस में आ गई, धरना दे दिया, उनके काम में बाधा अटकाई। इस तरह के गैर कानूनी काम और इस तरह के गैर संवैधानिक काम यदि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई करेगा तो उस राज्य का क्या होगा। और इसलिए यहां एक संविधान की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है कि यहां एक संविधान का राज कायम हो और उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो एक बार फिर से ये मांग उठी है और ये पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को और टीएमसी को भी एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और आपको बताएं, इसमें शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया लीडर बनकर के निकल कर सामने आए हैं। कम से कम एक ऐसा नेता जो गुंडई से डरता नहीं है, ना टीएमसी के गुंडों से डरता, ना टीएमसी की पुलिस से डरता। तो पुलिस ने देखिए कितने सारी एफआईआर कर दी हैं, उनके निकट के 2-4 लोगों को फर्जी केस में इसी तरह पकड़कर जेल में डाल दिया गया है।
अब वो कह रहे हैं कि फर्जी है। अब ये कानून का काम है कि वो फर्जी है या क्या है, उसका कानून में न्यायपालिका में फैसला होगा। लेकिन इतना ऊपरी तौर पर दिख रहा है जैसे शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मेरा मुंह बंद करने के लिए, मेरे आसपास के लोगों को डराने के लिए और नंदीग्राम की हार की वजह से ये बौखला कर फर्जी केस दर्ज मेरे ऊपर करा रही है। लेकिन ठीक है, मुकाबला करूंगा, और मुकाबला करना नेताओं का काम है और निडर नेताओं में शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है कि जब कोई ऐसा नेता उनके बीच में हो। हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारियों को जैसे फोन किया किसी ने, कहीं दंगा हो रहा था गली में, लोगों ने फोन किया तो तुरंत वहां लोगों के बीच में पहुंचते हैं। लोगों के बीच में पहुंचने से एक मैसेज जाता है कि कम से कम आपका लीडर आपके बीच खड़ा है। उनको खुद को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पब्लिक में पहुंचना, रात के चाहे 12 बजे हो, ये रिस्क लेना, ये कोई दिलेर व्यक्ति कर सकता है। और एक बार ये शुभेंदु अधिकारी ने सिद्ध कर दिया है कि अभी तक दिलीप घोष जिस तरह से यहां फाइट कर रहे थे टीएमसी के गुंडों से, अब उनका साथी एक और मिल गया है। और इस तरह की बातें अब जब सामने आ रही हैं तो इतना दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के नेताओं के नेतृत्व में वहां विकास भी किया जाएगा, लोगों का पुनर्वास भी किया जाएगा, और जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जो हिंसा से पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय भी होगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन लोगों की आवाज को इसी तरह उठाता रहेगा, चाहे वो राज्यपाल जी के थ्रू हो, चाहे वो न्यायपालिका के थ्रू हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार के थ्रू हो। तो ये सब लोगों को एक मैसेज है पश्चिम बंगाल के भी कि आपकी आवाज उठाने के लिए बीजेपी के लीडर आपके साथ हैं। तो इससे एक मैसेज जा रहा है। और अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होगा और निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन के बाद लोगों को राहत दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व इन नेताओं को आगे रख के पश्चिम बंगाल में विकास करेगा। वंदे मातरम।